एक ट्रैप है सर, एक जुगाड़ है जिसको आप लोगों ने सुना होगा पूरा, लेकिन पता नहीं होगा। वो जुगाड़ ये है सर कि एक ट्रैप है जिसको हम बोलते हैं पावर लैग। स्पेशली जब दो लैग होती हैं तो एक आदमी आता है, वो अपने इतिहास की अचीवमेंट्स का और इतिहास के फेलियर का रोना रोता है, ईगो को बढ़ा के दिखाता है। अगर उसके अंदर कुछ ताकत भी है तो इसलिए अपने आप को ऐसे पागलपने से ढक लेता है कि कुर्सी पे बैठा मुझे ऐसा ना लगे कि कोई छोटा लीडर ज्वाइन कर रहा है। लेटली ना, ऑफ लेटली, ये रीजन अपनी लीडरशिप को साबित करने का भी एक तरीका अपना लिया गया, क्योंकि इंडस्ट्री में मजाक बनने लग गया। पुराने गिद्ध आपस में बैठ के एक दूसरे का मजाक बनाते हैं कि तू मांगता नहीं है क्या, तू भिखारी नहीं रहा आजकल। भीख मांगना भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नया फैशन, एक नया दौर बना। भीख मांगना भी लीडरशिप की पहचान बना। जहां हम लोग अपने बच्चों को 10-10, 20-20, 30-30 लाख चलाने के लिए तैयार करते थे, हम उन लोगों के लिए मेहनत करते थे, ट्रेनिंग्स करते थे। आज हम अपने बच्चों को खुद बोलते हैं तू 1 लाख मत चला, तू लंगड़ी खेल, तेरी पावर मैं चला दूंगा, तुझे टीम मैं दे दूंगा। हमने अपाहिज बच्चों को पैदा करने का ट्रेंड चालू किया। बच्चे आते थे, लिस्ट थी, 200 लोगों की लिस्ट थी, चला सकते थे। 2 लाख के सिस्टम में वैसे भी कहीं ना कहीं हमारी टीम की स्पॉन्सरशिप जानी थी, लेकिन हमने अपने बच्चों के अंदर एक जहर बो दिया। जिन बच्चों को हमें ये सिखाना था कि तुम्हें कैसे ऑक्टोपस बन के, जब हमारी शुरुआत में ट्रेनिंग होती थी तो सेंटीपेड ट्रेनिंग होती थी हम लोगों की, कान खजूरे की तरह 100 पैर रखो, 100 टीमें चलाओ, 100 लेग चलाओ, ताकि 2-4 टूट जाए कोई फर्क ना पड़े। इस मानसिकता के साथ हमारे महान लीडर्स ने हमारे को निर्मित किया, इस इंडस्ट्री के अंदर हमारा कल्चर डेवलप किया, जहां हमारे को ये पाठ पढ़ाया जाता था टीम में लाके कि आपको 100 लेग चलानी है। 2 ही लेग में 100 चलाओ, लेकिन 100 चलाओ ताकि आप कान खजूरे की तरह चल पाओ, सेंटीपेड बन पाओ, 100 लेग वाले बन पाओ, ताकि 2-4 लेग टूट जाए आपको कोई फर्क ना पड़े। लेकिन उसके बाद हम लोग जुगाड़ू बने, हमें लगा हम समझदार हो गए, हमने पावर की पावर को जन्म दिया। हमने अपने बच्चों को बोला, अपाहिज बनाना चालू किया कि आप अपाहिज बन जाओ, आप तो केवल अपनी 1 लेग चलाने की सोचो, एक ही तरफ सोचो, एक तरफ हम देख लेंगे। ये वादा 99.999% केस में मिथ्या साबित हुआ। इस वादे ने इंडस्ट्री की दिशा और दशा सदा के लिए बदल दी। इस खेल ने लाखों बच्चों को बर्बाद कर दिया। इस खेल ने इस खेल के खिलाड़ियों को भी बर्बाद कर दिया। आज इसी के नेगेटिव्स, प्रोस एंड कॉन्स, इसकी सुविधाएं और इसके नेगेटिव बताने के लिए मैं ओपन हुआ हूं। ये गेम चला सर, इस गेम में आते हुए बंदे को बड़ा अच्छा लगता था, खेल बड़ा अच्छा लगने लगा कि अपलाइन 1 लाख देगी, मुझे 1 लाख चलानी है, 1 लाख तो मैं चला ही लूंगा। और जब मैं 1 लाख चलाता हूं तो मैं उसमें से भी नीचे बच्चों को सेंटीपेड नहीं बनाना चाहता, कान खजूरा नहीं बनाना चाहता। अब मैं उन्हें ट्रेनिंग करके मेहनती नहीं बनाना चाहता। अब मैं उन्हें पहले दिन लाते हुए लालच को जन्म देता हूं, तू 1 लाख चला, तेरी 1 मैं चला लूंगा। और ये 99.99% केस में, जैसा मैं बता रहा हूँ, फेलियर है। जिसने अपनी अपलाइन से मांगी जाती है, ये भीख की तरह मिलती है, ये ज्वाइनिंग की शर्त है। ना कंपनी समझ आती है, ना कॉन्सेप्ट समझ आता है, ना अपलाइन समझ आती है। बस एक झूठा वादा झूठी कंपनी में एक झूठे आदमी से मिल जाए कि तेरी 1 लाख मैं चला दूंगा। मैं इस वादे पे आगे बढ़ जाता हूँ कि वादा झूठा रहा तो इसको रगड़ दूंगा, इसकी माँ बहन करता रहूंगा सारा दिन। अपने आप को अपने ही नेटवर्क में टास्क दे बैठता हूँ कि मैं झूठे वादे में इसकी एस्तेसी करता रहूंगा। इस वादे के साथ गंदे से गंदे और घटिया से घटिया कंपनी में चला जाता हूँ। एक सच्चा लीडर जो ये बोलता है कि मैं तेरा साथ दूंगा, उसकी बजाय वो कहता साथ नहीं चाहिए, पावर चाहिए, पावर देते। मतलब 1 लाख तू देख, मैं देखूंगा ही नहीं, 1 लाख मैं चलाऊंगा,
मुझे पावर चाहिए, तेरे से साथ नहीं चाहिए। टीम बिजनेस में पहले दिन जुड़ते हुए इससे घटिया बात कोई आदमी नहीं कर सकता कि आदमी बोलता तेरा साथ नहीं चाहिए, तेरी पावर चाहिए, तेरे से लोग चाहिए, तेरे से एक लेग चाहिए, तेरा साथ नहीं चाहिए। फर्स्ट डे वो आपकी लीडरशिप को रिजेक्ट कर देता है। वेरी फर्स्ट डे दैट यू आर नो मोर अ लीडर, पहले दिन रिजेक्शन होती है। स्टिल हम उसको ग्रोथ कराते हैं। इसलिए मैंने आपको ग्रोथ और सक्सेस कहा था। सक्सेसफुल था आपका चरित्र बने, सक्सेसफुल है आप कैरेक्टरफुल हो, सक्सेस है आप आगे बढ़े, सुकून से पैसा कमाए, लेकिन आपने ग्रोथ चुनी। एक आदमी ने आपका चरित्र हरण किया, चीर हरण किया, उसने आपके मुंह पे बैठ के बोला तुझसे ये चाहिए, आपने अलाउ किया, आपने हाँ करी, आपके चरित्र का मूल संहार किया, लेकिन आपने ग्रोथ को चुना, आपने चुना ग्रोथ को। अब दोनों तरफ के फायदे नुकसान। क्या फायदा ये हो जाता है कि आपका जो पे आउट बनना था 2 लाख को 1 लाख मान लेते हैं और लगभग डबल पे आउट मिलेगा। ये केवल आप इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। किसी पुराने गिद्ध को पूछ लीजिए, हर पुराने गिद्ध को बुला के पूछ लेना, वरना मेरे केबिन में कैमरे लगा दीजिए, हर पुराना गिद्ध आके एक ही बात कहेगा, सर मुझे पावर चाहिए है। लेकिन एक बात बताऊं, पिछली कंपनी में और उससे पिछली में और उससे पिछली और उससे पिछली और 10,000वीं पुरानी पिछली कंपनी में मुझसे ये वादे हुए हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई पावर दे नहीं पाया। सब यही बात बोलेंगे, सब रिपीट टेलीकास्ट सुन लीजिएगा, रेडियो की तरह बजते हैं सब, एक ही बात बोलेंगे, पावर चाहिए। उनसे पूछो आज तक कभी मिली? यही तो दिक्कत रही है, मुझे आज तक कोई पावर दे नहीं पाया, यही तो समस्या रही है। लेकिन इसका निवारण कभी नहीं करा, उसके बाद भी वही चाहिए जो आज तक मिला नहीं, किसी से मिला नहीं। और 99% लोगों की टीम में डेप्थ में चले जाइएगा सर, जो पावर मांग के आ रहा है वो पावर दे नहीं पा रहा, वो अपलाइन का फॉलोअप कर रहा है, मेरी पावर देख लियो भाई, इस बार मेरे इतने बीवी मैच हो जाएंगे, लेकिन उसकी बॉटम में जो बैठा है ना, उसके बीवी मैच नहीं कर पाता, हो भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। मैं आज बता दूंगा कैसे इम्पॉसिबल है, हो भी नहीं सकते सर। और यहां खेल खराब हो जाता है। एग्जैक्टली ऋषु ने मेरे वाली बात बोली है, मैं इस बात पे आ ही रहा था। महाभारत का एक एग्जाम्पल है सर, दुर्योधन और अर्जुन एक ही समय पे श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। मैं महाभारत को बहुत फॉलो करता हूँ। कृष्ण के पास पहुंचते हैं, कृष्ण जी के पास जाके बैठ जाते हैं और कृष्ण जी के पास बैठ के बात करते हैं कि महाभारत का युद्ध शुरुआत होने वाला है, आपकी मदद चाहिए। पहली बात वहीं पे महाभारत में बताया गया कि दुर्योधन से एक गलती होती है, वो श्री कृष्ण के सर की तरफ जाके बैठता है, और अर्जुन वो सो रहे थे, नींद में थे, तब भी उसके पैर की तरफ जाके बैठते हैं। ये पहली चीज है जो हम नहीं सीख पाते। दूसरी चीज, जब कृष्ण जी दुविधा में होते हैं तो वो अर्जुन को और दुर्योधन को चॉइस देते हैं, एक आदेश करते हैं कि आप एक बात बताओ मुझे, मैं आप लोगों को चुनाव दे रहा हूं, एक तरफ मैं खड़ा रहूंगा, वो भी नेहत था, मेरी बुद्धि मेरा अनुभव आपके साथ होगा, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं किसी का वध नहीं करूंगा। दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना आपको मिलेगी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं खड़ा रहूंगा। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में चुनाव क्या करते हैं? दुर्योधन को, यानी असफल व्यक्ति को, जो ग्रोथ तो करता है लेकिन महाभारत युद्ध में असफल हो जाता है, उस व्यक्ति को पहली चॉइस मिलती है और वो कहता है कि नियत था कृष्ण किसी काम का नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी चॉइस है। वो नारायणी सेना, वो पहली चॉइस अर्जुन को मिलती है क्योंकि वो पैरों की तरफ बैठे रहते हैं। तो जब अर्जुन को चॉइस मिलती है तो वो बोलते हैं मुझे केवल कृष्ण चाहिए, केवल बुद्धि चाहिए, केवल इंटेलेक्ट चाहिए कि युद्ध जीता कैसे जाएगा, मुझे लोग नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा मैं स्वयं में कैपेबल हूं, युद्ध तो मैं अकेला जीत लूंगा, बस ये चाहिए कि युद्ध जीता कैसे जाएगा, स्ट्रेटेजी चाहिए, तो मुझे केवल कृष्ण चाहिए, मुझे केवल नारायण चाहिए। दुर्योधन जो असफल था वो खुश होता है
और कहता ये तो महान बेवकूफी है, इस गधे ने सबसे पहले नारायण मांगा, वो भी नियत था, जब कृष्ण ने वध नहीं करना तो क्या कर लेगा, और वो नारायणी सेना लेके खुश हो जाता है, वो डिसीजन को एंटर है, कहता बस इस डिसीजन को लॉक कर दो, मुझे नारायणी सेना दे दो, नारायण को भाड़ में जाने दीजिए। हमने सेम चुनाव 5500 साल पहले करके, जिस चुनाव से दुर्योधन रण हार गया, हम उस चुनाव को आज तक लेके चल रहे हैं। हम आज भी नारायणी सेना चाहते हैं, नारायण नहीं चाहते हैं। और दूसरा पक्ष हम ये मानते कि अब कोई नारायण बचा ही नहीं, नारायण कभी थे भी नहीं। अर्जुन की श्रद्धा ने कृष्ण को नारायण बना दिया था। कृष्ण ने गीता ज्ञान से पहले भगवान नहीं कहा, लेकिन अर्जुन जिस दिन से कृष्ण जी को मिले थे उस दिन से भगवान बोलते थे। किताबें इतिहास पूरा पढ़े, ध्यान से पढ़े। इस पावर के पावर गणित ने सबको डिसएम्पावर कर दिया सर, पूरी इंडस्ट्री मिटा दी, लोगों को मिटा दिया, और बहुत से कबूतरों को गिद्ध बना दिया। उन्हें पता ही नहीं लगा उन्हें मांगने की लत कब पड़ गई, उन्हें पता ही नहीं लगा कि अपने बच्चों को मल्टीप्लाई करना कब भूल गए, उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनकी सेंटीपेड ट्रेनिंग कब भूल गई। उन्हें लगा उन्हें एक आसान तरीका मिला है जो वो स्वयं अपने जीवन में स्वीकारते हैं कि कोई उनको दे नहीं पाया। लेकिन बाद में कंपनियां बदल देते हैं, चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बोलते हैं कि मेरे से पहले कमिटमेंट क्यों करा, पहले ही बोल देते दोनों चलानी है तो मैं चला लेता, लेकिन जब पहले बोला जाता है तो कोई जुड़ता भी नहीं है। चलिए छोड़िए, इस चैप्टर के गणित में नहीं जाएंगे, आज इसके अंक गणित में जाएंगे। ये पावर कैसे इंडस्ट्री को मार रही है, अच्छी नहीं है। मतलब 1 लाख अपलायंस से मिल जाए ये भला नहीं है, ये बुरा है सर। ये कैसे बुरा है, नए लोगों को भी समझना पड़ेगा और पुरानों को भी। समझिए, जितेंद्र डागर जी ने फॉर एन एग्जाम्पल किसी एक्स को जोड़ा, एक्स ने मुझसे कहा, तो सबसे पहले टॉप आईडी जितेंद्र डागर है। जितेंद्र डागर को जिस भी लीडर को जोड़ना है तो जितेंद्र डागर को 2 लाख चलानी पड़ेंगे अगर पावर देनी है तो पहले कोई एक लीडर आएगा जिसके पास काबिलियत होगी कि वो 2 लाख चला सके, यानी लीडर आज भी वो रहेगा जो 2 लाख चला सकता है। ये विज्ञान आज भी सही है, आज भी उत्तम है। सबसे पहली पोजीशन उस लीडर की जो दोनों चला सकता है, यानी लीडरशिप वही करेगा जो दोनों चला पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, पावर किसी और के हाथ में है तो आप पावरफुल बनेंगे कैसे? आप खुद बोलते हैं मैं अपनी वीकर चलाऊंगा, वीकर मतलब मैं अपनी वीकनेस करूंगा, ज्यादा बड़ी करूंगा, आप मेरी पावर मल्टीप्लाई करिए। पावर आपको किसी और से चाहिए, आपकी गर्दन आपके अपलाइन के हाथ में है, उसको किसी ने करप्ट किया तो आप मरे, आपकी डाउनलाइन को किसी ने करप्ट किया तो आप मरे। आप अपलाइन को खतरे में डाल के, डाउनलाइन को खतरे में डाल के व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको जुआरी होने का इससे बड़ा इनाम कुछ नहीं चाहिए। आपकी ना अपलाइन की सेंटीपेड ट्रेनिंग हो रखी है, ना आपकी सेंटीपेड ट्रेनिंग हो रखी है, ना आपकी टीम की सेंटीपेड ट्रेनिंग है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगी, बेवकूफी करती है। और ये काम हम करते हैं, पावर का खेल खेलते हैं ग्रोथ करने के लिए, ना कि सक्सेसफुल होने के लिए। और ये ग्रोथ ही हमें सक्सेसफुल नहीं होने देती, यही ग्रोथ हमारा पे आउट खा जाती है, यही ग्रोथ मेरा टाइम खा रही है, यही ग्रोथ मेरा सुकून खा रही है, यही ग्रोथ मेरी लीडरशिप को खत्म कर रही है। इसलिए मैंने ग्रोथ और सक्सेस के बीच में चीजें पूछी थी। मैं ग्रो करना चाहता हूँ, लोग जोड़ना चाहता हूँ, और लोग जोड़ने की कीमत में ये देने को तैयार हूँ कि मेरा पे आउट ना मिले, मेरे घर से भी पैसा लग जाए, मेरा मानसिक सुकून भी छीन जाए, लोग मेरी लीडरशिप को सवाल करने लगे, मैं अपलाइन बनूं, मैं लोगों से पूछना चाहिए मुझे कि आज क्या काम हो रहा, कहाँ जा रहे हो, कितना बीवी करोगे। यहाँ अपलाइन का फॉलोअप किया जाता है कि भाई तू कितना बीवी करेगा इस महीने, ये बता। अपलाइन डाउनलाइन की परफॉर्मेंस नहीं पूछ सकता, डाउनलाइन अपलाइन की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रही है। लोग खोल के अपना वीकर का चार्ट नहीं देखते, अपने लोग जुड़े लोगों का चार्ट देखना पसंद नहीं करते कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, वो अपनी अपलाइन का चार्ट देखना पसंद करते हैं कि मेरी अपलाइन किस दिशा में बढ़ रही है, और ये नेटवर्क करने उतरते हैं। पॉसिबल नहीं है, गलत है, पूरे तरीके से गलत है। अपलाइन की अपलाइन का फॉलोअप किया जाता है कि मेरी अपलाइन का फॉलोअप करके मुझे पावर दे, और दुख की बात यह है कि उसकी डाउनलाइन में से भी उसके पास फोन आ रहा होता है कि सर मेरी अपलाइन का फॉलोअप करो कि मुझे पावर दे। ये अपनी अपलाइन के अपलाइन क्या कर रहा है, इसकी डाउनलाइन इसकी अपलाइन का कर रही है। सर ऐसा विस्कस षड्यंत्र, ऐसा अभिमन्यु का चक्रव्यूह
जिसमें जाना सभी को आता है, निकलना किसी को नहीं आता। ये समझ के बाहर है। कुशल जी, इन लोगों को रोक दीजिए जो नया नाम है, जो लेफ्ट करके वापसी एडमिट हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को। ये जो 7 बजे आने वाले हैं, इनको लिंक किसने दिया यार? मेरे को ये ढूंढना पड़ेगा ये कौन लोग है जो लेफ्ट करके वापसी आ रहा, केवल उसी को इन करिएगा, बाकी लोगों को इन नहीं करवाना है। ये पता नहीं कौन लोग हैं, किसने लिंक दिया, 7-7 बजे ज्वाइन कर रहे हैं। ये मेरे से ही एंटरटेनमेंट लेने आ रहे हैं, अजीब प्रजाति है ये। 7 बजे उठ के ज्वाइन कर रहे हैं, 6:30 बजे सुबह लेट हो गए थे। पता नहीं, इन लोगों को रहने दीजिएगा, इनकी जरूरत नहीं है। मैंने इनको डायरेक्ट लिंक भी नहीं भेजा। अब ये चीज जो है बड़ी सिंपल है। इस गणित में क्या हुआ, इस गणित को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों का कुछ मदद करना चाह रहा हूँ। जितेंद्र डागर ने मिस्टर एक्स को जोड़ा। मिस्टर एक्स ने मुझे क्या बोला कि मुझे पावर चाहिए। जितेंद्र डागर को जल्दी थी। मैंने कहा तेरे को पावर दे दूंगा, बस तू काम चालू कर दे, कि मुझे अपना चेक किसी को दिखाना है, क्योंकि मैं पास्ट में फंसा पड़ा हूं ना। मैं अभी टीम छोड़ गया हूं अपनी, मुझे उनको दिखाना है डागर बाप था, बाप है, बाप रहेगा। मैं इस पूरी इंडस्ट्री का बाप हूं, मुझे दिखाना है। दिखाना तो बंदा चाहिए, क्योंकि वो चेक से एनालाइज होगा, चेक से एनालाइज होगा और भीड़ से एनालाइज होगा। मैं कितने बड़े सेमिनार कर रहा हूँ। लीडरशिप खत्म लीडरशिप कैसे भी मिले, बिना लीडरशिप के मिले, भीड़ मिले, लीडरशिप खत्म। अपने अंदर अपनी इज्जत नहीं बची। कोई भी आदमी फोन करके जलील करेगा, करवाएंगे अपने आप को जलील, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उन लोगों को जो पास्ट में छूट गए हैं, जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है, उनको केवल मुझे भीड़ दिखानी है और केवल चेक दे। अपने बच्चे की फीस नहीं भरनी मुझे, आई एम सॉरी टू से। अपने माँ बाप का इलाज नहीं कराना, अपने परिवार को पैसा नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट को जीना है, उन लोगों को जवाब देना है और इंडस्ट्री का बाप बन के दिखाना है। बच्चा भूखा मर जाए, फीस चली जाए, चाहे उसकी फीस का पैसा उठा के डाउन लाइन में खर्चे की तरफ बांटना पड़ जाए, उनको नॉनवेज खिलाते रहना पड़े, सारा दिन पार्टियां करनी पड़े, दारू पिलानी पड़े, मैं तैयार हूं, मेरे बच्चे का भविष्य मिट जाए। लेकिन मेरे को जीतना चाहिए, मेरी ईगो जीतनी चाहिए, मेरा पास्ट जीतना चाहिए। नहीं भूल सकते हैं, बच्चा भूल जाएंगे, परिवार भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, उसको नहीं भूलेंगे। सिर्फ एक झूठा पास्ट, एक झूठा जितेंद्र डागर, उसको जिंदा रखने के लिए भविष्य को मार दिया जाता है। बुरा है, दुखद है। मिस्टर एक्स के जुड़ने की शर्त यह है कि जितेंद्र डागर जी पावर देंगे। मेरे समय में सर बहुत अच्छी दुनिया थी हमारी। मैं मिस्टर एक्स को जोड़ता था या मिस्टर एक्स जितेंद्र डागर को जोड़ते थे, तो हम ना सर साथ काम करने लग जाते थे। हम दो लोग ना एक बन जाते थे, हम टीम बन जाते थे, हम ताकत बन जाते थे, हम एक दूसरे के साथ ना जान लगा देते थे। जितेंद्र डागर ने मिस्टर एक्स को जोड़ा तो मिस्टर एक्स की लिस्ट बनाते थे, और जितेंद्र डागर उसके साथ मिलके 2 लेग में दौड़ने लगता था। चल तेरी इधर चलाएंगे, चल तेरी इधर चलाएंगे। संबंध बनता था संघर्ष का, संबंध बनता था भूख का, संबंध बनता था सूखे चनों का। सर हमारे डाउनलाइनों के साथ रिश्ते थे सर। आज भी वो लोग मिलते हैं सर, गले लगते हैं, पैर छूते हैं सर, इज्जत करते हो बच्चे। वो भी कामयाब हुए ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा उनका रिश्ता है, मेरा उनका रिश्ता सर संघर्ष का, भूख का। हमें जिंदगी भर भी तोड़ा जाएगा ना, हम जिंदगी भर नहीं टूटे सर। आज हम नेटवर्क में साथ साथ नहीं है। मेरी पहली डाउनलाइन थी सुमित कुमार जोग, आज भी हफ्ते में 4 दिन मेरे घर रुकता है सर। सर वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, वो पैसा भी नहीं कमा रहा, उस टाइम भी कोई खास नहीं कमाया, लेकिन मेरा और सुमित का रिश्ता गहरा है, सगे भाइयों से ज्यादा गहरा है। उसका रिश्ता मेरे माँ बाप से भी बहुत गहरा है, क्योंकि कई बार सुबह मैं उसके घर ब्रेकफास्ट करता था, सुबह सुबह फील्ड पे दोनों भाई जाते थे। कई बार मेरे घर पे डिनर होता था, कई बार मेरे घर पे ब्रेकफास्ट होता था। हमारा संघर्ष का रिश्ता है सर, हमारा भूख प्यास का रिश्ता है। हमने गर्मियों में एक बाइक पे दोनों ने 7 हाथ जलवाए हैं। आप मेरे को सुमित को अलग नहीं कर सकते सर। मेरी डाउनलाइन का एक लड़का अनूप शेखावत जी से मिला, आनंद अग्रवाल, एक एक्स IITN, मैं आईपीएन था, वो एक्स IITN है। आज वो IAS IPS निकाल रहा है कोचिंग सेंटर में। लेकिन वो लड़का मिलता है तो बोलता है आज मैं सब कुछ जो हूँ डागर सर की वजह से। सर ये कमाई उसी टाइम हो पाई सर, वो सीजन तभी चला हमारा। लेकिन तब अपन ना सेंटीपेड वाले व्यक्ति थे, तब हम सेंटीपेड वाले लोग थे, तब हम उनको भी सेंटीपेड बनाना चाह रहे थे। वो आनंद ने भी नहीं कमाया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। आनंद और मैं 1.5 साल साथ रहे, लेकिन आनंद ने नहीं कमाया। 40-45 हजार रुपए कमाया होगा 1.5 साल के अंदर, नहीं कमाया पैसा।
लेकिन मैंने आनंद को कमाया, आनंद ने मुझे कमाया। मुझे और आनंद अग्रवाल को आज भी कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आनंद को पावर लैग नहीं दी सर, उसने मांगी नहीं सर। हमने उसकी दोनों चलाई सर, हम भागे साथ, मैं भागा, सुमित भागा, सब भागे, हम दोनों लेग में भागे सर। लेकिन जब मैंने सुमित को जोड़ा तो हम एक हो गए। सुमित ने जब निखिल गुप्ता को जोड़ा तो हम एक हो गए। जब आनंद केडिया को जोड़ा गया तो हम 4 एक हो गए। जब जोड़ा गया आनंद अग्रवाल को तो हम 5 एक हो गए। धीरे धीरे हम 50 एक हो जाते थे, धीरे धीरे हम 100 एक हो जाते थे, धीरे धीरे हम 1000 एक हो जाते थे। और ये समाज झुकता चला गया। परम नेगेटिविटी के बावजूद इंडस्ट्री ट्रेवल करती चली गई, लोग आते चले गए, पैसा बनाते चले गए, कमाइयां होने लगी। लेकिन पिछले कुछ काल में मिस्टर एक्स जितेंद्र डागर को बोलता, आप नहीं चाहिए, आपकी दीप पावर चाहिए। और जितेंद्र डागर जी एक्स को जोड़ने के बाद एक्स को भूल जाते हैं और आगे निकल जाते हैं वाई को जोड़ने के लिए। वाई मिलता है, वाई बोलता है मुझे पावर चाहिए, तो वाई को जोड़ के मैं आगे बढ़ जाता हूं जेड को जोड़ने के लिए, क्योंकि अगर जेड को नहीं जोड़ा तो वाई मुझसे पूछेगा कि मैं कैसे काम करूं, आप तो मेरे को किसी जेड को ढूंढ ही नहीं पा रहे मेरे लिए। जेड को जोड़ने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं 1 को ढूंढने के लिए, 2 को, 3 को। हम पिछले लंबे समय से एक हो ही नहीं पाए, और जब हम एक हो ही नहीं पाए तो कभी टीम बन ही नहीं पाए। जब कभी टीम बन ही नहीं पाए तो डरते रहे, घबराते रहे, एक दूसरे को डराते रहे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे। दूसरी कंपनी का गिद्ध हमारे कबूतरों को भगाता रहा, हमारे बीच आता रहा, उसके यहाँ पर हम गिद्ध बने रहे, वो हमारे यहाँ गिद्ध बना रहा, और धीरे 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 इस इंडस्ट्री को दिमाग खा गई। इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है, पे आउट में कोई कमी नहीं है। एक अच्छी कंपनी जो अच्छा प्रोडक्ट समय पे दे रही है, सर्विस सही समय पे दे रही है, उस कंपनी में कोई कमी नहीं होती है। कल्चर में कमी किसी के में भी पाई जा सकती है। आज ये बात मैं फ्रेशर्स को इसलिए बोल रहा हूं कि हम कई बार चीजों के कल्चर से दुखी हो जाते हैं। हर इंडिविजुअल के कल्चर को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे सर। मेरी आज इस ट्रेनिंग के बाद भी लोगों के बुद्धि खुल जाएगी ऐसा भी नहीं है, या ट्रेनिंग नहीं बोलूंगा, मेरी इस बातचीत के बाद भी बुद्धि खुल जाएगी ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मैं इतनी बात समझाना चाह रहा हूँ, लोगों का कल्चर डिफरेंट हो सकता है, आपका कल्चर आप पे डिपेंड करता है। एक फ्रेशर का कल्चर, मेहनत करने का कल्चर आपके खुद पे डिपेंड करेगा। क्या कल्चर है क्या नहीं है वो आप जिम्मेदार हैं अपने लिए। लेकिन अगर कंपनी सही समय पे आउट दे रही है, प्लान सही है, प्रोडक्ट सही है, तो कल्चर को अवॉइड करके नए फ्रेशर आगे बढ़ जाएं, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। और जितने भी हम पुराने गिद्ध हैं सर, हम लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि नए बच्चों का करियर भी हम चौपट कर देंगे अगर हमने नहीं सुधार किया तो। पर हम लोग भी एक नहीं हो पा रहे हैं सर। हम लोगों को भी अब आपस में एक दूसरे के साथ काम करके मजा नहीं आ रहा सर। हम एक नहीं, हमारे बच्चे हमें एक देख ही नहीं पाते सर। वो जब हमसे बात करते हैं, हम अपनी ही टीम में किसी न किसी की बुराई कर रहे होते हैं। हम कॉम्पिटिटर से क्या खाक लड़ेंगे, हमें अपनी टीम से लड़ने की फुर्सत नहीं है। हमें अपनी अपलाइनों की बुराई करने से फुर्सत नहीं मिल रही, हमें उनके ऊपर क्वेश्चन करने से फुर्सत नहीं मिल रही। हम कल्चर डेवलप करेंगे सर, हम लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस माहौल में कोई मल्टीप्लाई होगा? पूरे खेत में तेजाब डली हुई है, कौन सी फसल उगाएंगे सर हम लोग मिलके? यहाँ हम लोग कुछ नहीं उगा पाएंगे सर। हम अपने आप को बहका रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। अब कल मैंने वंडर वुमेन देखने को क्यों कहा? क्योंकि आज जो मैं बातें कर रहा हूं उसका समाधान उस मूवी के अंदर है। और मैं मूवी की थोड़ी सी पटकथा बता देता हूं, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा समझाऊंगा और समाधान लेके आ रहा हूं। अगर आप समाधान को समझ पाएंगे और साथ दे पाएंगे तो शायद दारुल जुनैन वो अभियान बन पाएगा जिसके लिए नए बच्चों ने अपनी जिंदगी लगाई है। ये बच्चे जो हमारे बीच सुबह 5-6 बजे उठ के बैठे हैं, ये बच्चे जिंदगी लगा रहे हैं। हम में से बचे हुए लोग शायद इनको बचा पाएंगे सर। मैंने इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कमिटमेंट करी है, और जब तक जीऊंगा जिस भी कीमत पे वो साकार करनी पड़े इस मंच के लिए वो मैं करूंगा। मैं ये जानना भी नहीं चाहता हूं कौन मेरे साथ है, फर्क भी नहीं पड़ता मुझे धेले का फर्क नहीं पड़ता। मैं एक जिद्दी औलाद हूं, जिद्दी माँ बाप की।
उस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जिसने अपने कार्यकाल में 50 पैसे नहीं लिए, उस व्यक्ति के चरित्र ने मेरे व्यक्तित्व का आधार रखा है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिद्दी हूँ, जब तक हूं तब तक भिड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, बस इतनी खोपड़ी है मेरे पास। क्या होगा क्या नहीं वो बाद में सोचता हूं मैं, मुझे सिर्फ इतना समझ आता है कि सच्चाई के लिए, धर्म के लिए लड़ना जरूरी है। वंडर वुमन 1984 की पटकथा एक नेटवर्कर पे है। उसका जो विलेन सरीखा आदमी है वो भी उस मूवी में नेटवर्कर दिखाया गया है। वो चाहतों की बात करता, विशेष की बात करता, वो झूठ है। इस मूवी के 2 संदेश हैं जो परम है। पहली बात, उन्होंने नेटवर्कर ही चुना। देखिए कमाल की बात, देखिए उन्होंने नेटवर्कर ही चुना है इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए। डायरेक्टर को सारी इंडस्ट्री खोद के जो उपयुक्त प्राणी उनको मिला वो एक नेटवर्कर मिला, और बहुत ही सुंदर कहानी है। वंडर वुमेन एक सुपरमैन की तरह एक वुमेन है, सुपर वुमेन है। उसका क्या रहता है कि वो बूढ़ी नहीं हो सकती, बहुत समय तक जीने के लिए आई है। उसका एक व्यक्ति विशेष से प्रेम हो जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है, और वो उस पीड़ा में है, उस दर्द में है, बहुत दुख है कि उसने जिंदगी में एक ही चीज चाही, उसने उसके लिए दैवत्व को छोड़ दिया था। मतलब जब उसके लोक में बोला गया कि तू एक इंसान से शादी करेगी तो तेरे को दैवत्व छोड़ना पड़ेगा, उसने अपने लोगों को छोड़ दिया, उसने अपने लोक को छोड़ दिया उस आदमी के लिए। और उसको समझाया भी जाता है कि थोड़े दिनों बाद ये आदमी मर जाएगा, तू अनंत काल तक जिंदा रहेगी, तब इस दर्द को कैसे सहेगी। लेकिन वो बोलती है मोहब्बत कर ली तो कर ली, अब दर्द सहेंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति उससे बिछड़ जाता है तो वो असीम दर्द में होती है, बहुत पेनफुल पोजीशन में होती है। और ऐसी किसी स्थिति में एक जगह एक व्यक्ति है जो लोगों को बोल रहा है तुम सपने देखो, तुम चाहत करो, सबकी चाहतें पूरी हो सकती हैं, और उस चीज के लिए काम करने को उतारो। टीवी पे आके बोल रहा है, और एक नेटवर्क मार्केटर दिखाया है, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरह उसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया डायरेक्टर ने उसको। ऐसी किसी स्थिति में उसको पता लगता है कि एक पारस पत्थर है, इच्छा शक्ति पत्थर है, जिस पत्थर को छुए कोई विश मांगे तो वो विश पूरी हो जाएगी। वंडर वुमन, सुपर वुमन गलती से उस पत्थर को छू के एक विश मांग लेती है कि काश जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो वापसी लौट आए। वो वापसी आ जाता है, क्योंकि इच्छा देना इस पत्थर का काम था, पारस पत्थर का। ये इच्छा दे देता है, वो वापसी आ जाता है। और ये जो व्यक्ति है ये भी उस पारस पत्थर के बारे में जानता है, ये पारस पत्थर को जाता है और ये इच्छा मांगता है। ये अंदर से बहुत अच्छा इंसान है, हमारे की तरह पुराना गिद्ध है। आदमी बुरा नहीं है, आदमी अच्छा है, इंसान अच्छा है। ये क्या चाहता है कि सब लोगों की चाहतें पूरी हो जाएं। ये इच्छा पत्थर से एक चीज मांगता है कि मेरे को इच्छा पत्थर बना दे, मुझे कोई भी छूके, कोई भी चाहत मांगे उसकी चाहत पूरी हो जाए। ये व्यक्ति ये वरदान मांगता है। सुपर वुमेन ये वरदान मांगती है कि मेरे को मेरा पुराना खोया हुआ प्रेमी वापसी मिल जाए। वो अपना दर्द खत्म करना चाहती है, ये अपना दर्द खत्म करना चाहता है। ये भी अच्छा आदमी है, अपने लिए नहीं मांगता, ये मांगता है मेरे को छू के दूसरों की इच्छाएं पूरी हो जाए। ये मसीहा बनना चाहता है, हम सब बनना चाहते हैं। ये दोनों पक्ष लेके आगे चलते हैं। ये एक तकनीक का चुनाव करता है जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हर कोई छू नहीं सकता, तो एक तकनीक का चुनाव करता है कि कैसे एक फिजिकल टच एस्टेब्लिश हो और लोग चाहत करें मैं उनकी पूरी कर दूं। ये कामयाब हो जाता है, फोटॉन्स गिरने लगते हैं एटमॉस्फेयर से, और हर व्यक्ति के साथ इसका एक फिजिकल संबंध बन जाता है। और ये बोलता है चाहत मांगो, जिसको जो चाहत मिलेगी वो पूरी होगी। बस मांगो 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 मांगो, चाहो चाहो, चाहते जाओ, मांगते जाओ, चाहते जाओ, सबका सब पूरा होगा। इस आदमी पे फितूर सवार हो जाता है। जब ये फितूर सवार हो जाता है तो ये सोचता है ये मसीहा है, दुनिया को बेहतर प्लेस बना रहा है। इसको लगता है कि इससे दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, सब लोग बहुत खुश रहेंगे जब उनकी चाहतें पूरी हो जाएंगी, ऐसा इस व्यक्ति विशेष को लगता है। वंडर वुमन को पता लगता है, जब वो दुनिया में देखती है तो उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये धरती, ये सब कुछ सही से चले। जब वो सब बिगड़ता देखती है, उससे लड़ने की कोशिश करती है, तो देखती है कि उसका सुपर पावर उसका साथ छोड़ चुकी है। उसकी अपनी अंदरूनी ताकत जो कल तक उसकी पहचान थी, वो ताकत उसका साथ छोड़ चुकी है।
अब ये लोग ढूंढते हैं तो इन्हें पता लगता है इस पत्थर को निर्मित किया था लालच के देवता ने, लोगों के लालच को जगाने के लिए। और इस पत्थर की एक खूबी है कि ये आपको जो चाहते हो वो देता तो है, लेकिन उसके बदले में आपकी सबसे ताकतवर चीज ले लेता है। ये सब कुछ लेन और देन पे आधारित है। इसी प्रकार से पावर लैग, सेटिंग, जुगाड़, अपलाइन से पैसे मांगना। कमल साक्या जी ने पूछा था जुगाड़ क्या होते हैं? पैसे मांगना सर, पावर मांगना, कुछ भी मांगना जुगाड़ है कमल जी। किसी को कुछ देना मेहनत है, किसी से कुछ लेना जुगाड़ है सर। सिंपल, एक ही सिंगल डेफिनेशन में बताता हूं। किसी को कुछ देना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जी। इस गाने को सुन लीजिए, ये बता देगा जुगाड़ क्या है और क्या नहीं है। और इसमें सेल्फ क्रेडिबिलिटी भी पैदा होती है। ये गाना अपने आप में पर्याप्त है एक ट्रेनिंग के लिए। वक्त मिलेगा तो गौर से सुनिएगा। ये बता देता है रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। प्यार का नाम जिंदा रखने के लिए हमें दूसरे शख्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये शाहरुख खान और रणबीर कपूर की मूवी में बताया गया, एक तरफा प्यार। प्यार को जिंदा रखना तो आपको दूसरा आदमी नहीं चाहिए जो आपको प्यार करे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको प्यार का नाम जिंदा रखना है या नहीं रखना है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग जिंदा रखनी है या नहीं रखनी है। आपको फ्रेशर्स बच्चों को कामयाबी दिलानी है नहीं दिलानी है। दूसरे किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपकी है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब ये व्यक्ति जब इच्छाएं पूरी कर रहा, दुनिया बिगड़ रही है और पता लगता है कि एक ताकत छीन लेता है, वो ताकत जो हमारी पहचान है। ऐसी किसी स्थिति में एक चीज समझ में आती है कि एक ही तरीका है इस बदली हुई दुनिया की व्यवस्था बदलने को। ये जो दुनिया नरक की तरफ आगे बढ़ गई है, इसको पहले भी प्रॉब्लम थी दुनिया में। इस नरक को बदलने के लिए एक तरीका है, और वो तरीका पता लगता है वंडर वुमेन को। बताया जाता है कि जो वरदान तुमने पारस पत्थर से मांगा है, वो वरदान वापसी करना पड़ेगा, वो वरदान वापसी लौटाना पड़ेगा। आपको ये वरदान वापसी करना पड़ेगा। और वो पहले से इतनी दुखी है कि एक दर्द में जी रही है, पहले ही उस दर्द को मुश्किल से झेल के आगे बढ़ पाई थी। वो व्यक्ति दोबारा मिल गया इच्छा के कारण। अब दोबारा ये दर्द उठाना मतलब पहले मरा स्थितिवश, अब मरेगा इसकी इच्छा से। अब इसके सामने उस पारस पत्थर ने पहले से ज्यादा गंदी चॉइस रख दी कि दुनिया बचा, या तो अपनी जिम्मेदारी निभा, अपनी ड्यूटी निभा। अगर अपनी ड्यूटी निभाने को गई तो जो दर्द तेरे को पहले स्थिति ने दिया था ना, आज तुझे उस दर्द को खुद देना पड़ेगा। और अब दर्द ज्यादा होगा, क्योंकि जो हासिल नहीं होता ना सर, उसका दर्द कम होता है, लेकिन जो हासिल होके छूट जाए ना, उसका दर्द बहुत ज्यादा होता है। और ये तो हासिल करके दोबारा खोना था। ये अपनी ड्यूटी के लिए खुद को कमिट करती है और ये बोलती है मैं अपना वरदान लौटाती। ये उस व्यक्ति को जाके समझाती है, जो इस मूवी का क्लाइमेक्स है, जिसने नहीं देखा सुनिएगा, सोचिएगा। उस व्यक्ति की जर्नी दिखाई जाती है तो पता लगता है कि उसके पास्ट में बहुत स्ट्रगल था, इसलिए वो व्यक्ति ऐसा हो गया। वो भी दुनिया को खत्म नहीं करना चाहता, अच्छा इंसान है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसकी दूसरों को चाहते पूरी कर देने से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा इंसान है, बुरा नहीं चाहता, लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा चलता जा रहा है। अब ये उसको समझाती है कि तू चिंता मत कर, इस धरती पे कुछ गलत नहीं हुआ, तूने अपनी गलती को दिल से ठेस लगा लिया। सबके साथ गलत हुआ है, सब डरे हुए हैं, सब इनसिक्योर है। ऐसा कोई नहीं है जिसने किसी अपने को नहीं खोया है। ऐसा कोई राजा नहीं है जिसकी औलाद आज स्ट्रगल नहीं कर रही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको किसी चीज से डर ना लगता हो, इनसिक्योर ना हो। उसने कहा सारी दुनिया ऐसी ही है। हर किसी को अपना दर्द, अपनी नाकामयाबी ज्यादा लगती है, अपनी कामयाबी कम लगती है, ये सबके साथ है। और वो रिक्वेस्ट करती है सब लोगों से कि प्लीज, अगर हो सकता है सब लोग अपना वरदान त्याग दीजिए। दुनिया बचाने के लिए सुपर वुमेन की सुपर पावर भी कम पड़ जाती है। सिर्फ एक ही तरीका है, जो वरदान मिला है वो वरदान त्याग दीजिए। द पावर ऑफ पावर। हमारी इस खूबसूरत इंडस्ट्री को, हमारी ही इंडस्ट्री को, इसको हम ही ने बनाया। हिंदुस्तान में हम ही लोगों ने पहचान दिलाई।
हम ही लोगों ने घर घर जाके लोगों को जोड़ा, हम ही ने लोगों को आशान्वित किया। और आज जब समय है कि हम उन लोगों को कामयाब करके सेंटीपैड बना के अपनी इंडस्ट्री, अपने मान सम्मान को श्रेष्ठतम लेके जा सकते हैं, तो आज मैं पुराने लीडर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, नए बच्चों को ये सब बताना इसलिए जरूरी था कि आप लोगों को कोई बहकाए ना, भड़काए ना। लेकिन जो लोग हैं, हमारे यहाँ भी गलत है सर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपलाइन अब मुंह मोड़ नहीं मोड़ पाएगी सर, मोड़ भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती, और मैं भी कोई जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री को चाहते हैं, आप कंपनी को चाहते हैं, आप अपनी टीम को चाहते हैं, तो वरदान त्याग दीजिए सर। मैं आज रिक्वेस्ट लेकर आया हूं, बातें इसलिए करी कि समझ पाओ, क्योंकि ये सिस्टम नहीं सुधरने वाला है, ये अब बिगड़ेगा और बिगड़ता चला जाएगा। ये कैंसर है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। आपकी अपलाइन आपकी टीम नहीं है, आपकी डाउनलाइन आपकी टीम नहीं है, सब इंडिपेंडेंट सौदागर हैं, सब इंडिपेंडेंट सौदेबाज हो गए हैं। हम एक साथ होकर भी एक साथ नहीं है, हम एक सिस्टम में, एक टीम में होकर भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जैसे कमल जी ने कहा, हम अपने ही विक्रमों के बेताल हैं। मेरी अपलाइन शायद बहुत बेहतरीन परफॉर्म करती, दूसरी अपलाइनों से बेहतर मेरी अपलाइन है, वो दूसरों से बेहतर परफॉर्म करती है, अगर मैं उसका साथ देता। मैंने नारायणी सेना को चुना, नारायण को जाने दिया। मैं आज किसी की भी गलती माफ कर सकता हूँ, अपलाइन की नहीं कर सकता। मेरी टीम किसी की भी गलती माफ कर सकती है, मेरी नहीं कर सकती। उनकी टीम अपनी टीम की गलती माफ कर सकती है, उनकी गलती माफ नहीं कर सकती। ये कल्चर गलत है। कोई कल्चर सस्टेन नहीं कर सकता अपलाइन को फॉलो अप करके, नहीं बचेगा। हम में से कोई नहीं बचेगा सर। ये बच्चे बचेंगे फ्रेशर, जो दोनों लैग चला रहे हैं और चलानी सिखा रहे हैं। जो 30-30 लैग चलानी सिखाएगा वही बचेगा सर। जो 100 लैग बनानी सिखाएगा वही बचेगा। और जो 100 लैग चलाने के लिए जिंदा रहेगा, ट्रेनिंग करेगा, मैं उन लोगों के लिए जान लगा दूंगा सर। मेरे को अपने पाप धोने हैं, मेरे को अपने पापों से मुक्ति पानी है। इसीलिए मैंने कभी भी, कई लोग सवाल करते हैं सिस्टम में, कभी आपको नहीं लगा कि आपको सहूलियतें देनी चाहिए थी? अभिषेक राय कंवर, अमान खान, प्रशांत शर्मा, ये सब लोग आपके साथ पहले से जुड़े हैं। इनकी सजा ये है कि ये इस कंपनी में सब पहले से जुड़े हैं। ये चाहे देर करें चाहे सवेर करें, लेकिन ये अपनी सोलैक चलाएंगे, इनको चलानी ही पड़ेगी। और मैं इनको सब कुछ कर सकता हूँ, हिम्मत दे सकता हूँ, ताकत दे सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन इन्हें लंगड़ी नहीं कर सकता। मैं जिंदगी में कुछ भी कर दूंगा। ये बच्चे मेरे पे अंतहीन विश्वास करके सबसे पहले दारुजनाइन में आए थे। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं इन्हें लंगड़ा नहीं कर सकता। इन्हें लंगड़ा मैं होने भी नहीं दूंगा। इन्हें 100 लैख चलानी पड़ेगी। हर एक वो जिम्मेदारी जो दारुजनाइन में मेरे सर पड़ेगी, वो इन्हें निभानी पड़ेगी। ये इनका फलस्वरूप अपना चुनाव है, और ये उसी चीज की इज्जत देते हैं, और आज तक इसलिए कभी बहके नहीं, और इन्हें कोई बहका भी नहीं सकता। मुझे इस चीज का गर्व भी है। आज मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, जिस किसी के पास ये वरदान है, अपना वरदान त्याग दीजिए, अपनी अपलाइनों को मुक्त करिए, एक बनिए, एक बार एक की ताकत को दोबारा महसूस करने दीजिए। अगर आप ही सब लोगों को जोड़ते रहेंगे, तो कल का आया एक फ्रेशर बच्चा आप ही के खिलाफ खड़ा होगा, या आप उसके खिलाफ खड़े होंगे। एक ही टीम में अगर आप अपने ही बच्चों के खिलाफ खड़े हैं, तो आप कौन से भविष्य का निर्माण कर पाएंगे? मेरे इस मुद्दे को समझ ना पाए हो, तो आज पूरा दिन भले ही फील्ड वर्क मत करिए, गंभीरता से सोचिए कि क्या ये सब कुछ जो चल रहा है, इससे नेटवर्क मार्केटिंग का स्वर्णिम युग किसी भी प्रकार हम ला पाएंगे? क्या भविष्य की गोदी में आपको कुछ दिख रहा है? आपका अगर 2 लाख का चेक भी हुआ, लेकिन कोई आपको लीडर ही नहीं मानता होगा, आपका किसी के साथ संघर्ष और भूख का रिश्ता नहीं होगा, तो क्या कल को आती हुई कंपनी आपको थ्रेट की तरह नहीं दिख रही है? क्या आपको नहीं लगता कि इस टीम के टूट जाने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि कोई टीम है ही नहीं? बस टूट तो ये पहले चुकी है, टीम तो पहले ही नहीं है, बस हमारे को बिखरने का इंतजार है। ये आज आप विचार जरूर करिएगा। दूसरी बात, ग्रोथ और सक्सेस के बीच में क्या अंतर है? ग्रोथ दूसरों को मार के भी हासिल की जा सकती है,
ग्रोथ दूसरों को मिटा के भी हासिल की जा सकती है, ग्रोथ अपने बच्चों के कंधों पे भी की जा सकती है, लेकिन सक्सेस का एक सरल मायना है। सक्सेसफुल केवल वही व्यक्ति है जिसने जो चाहा था वो पाया, पर बिना किसी का अहित किए। उसकी पूरी यात्रा में उसने जो चाहा उसने पाया, लेकिन उसकी पूरी यात्रा में किसी दूसरे व्यक्ति का अहित नहीं है। मैं अपनी ग्रोथ के लिए किसी को मार सकता हूं, लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी वो है जो दूसरों को जीवन दे के आगे बढ़ाओ। सक्सेस का क्वांटम अलग अलग होता है, सक्सेस अलग अलग नहीं होती है। किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने, यूरेका फोर्ब्स वाले ने पूरी इंडस्ट्री बहका दी। सक्सेस अलग अलग मायने नहीं रखती है। मेरे को माँ बाप को मैं कुछ अच्छा दे पाऊं ये इच्छा है, मैं ये गाड़ी खरीद पाऊं ये इच्छा है, मैं घर बना पाऊं इच्छा है, ये क्वांटम अलग है। ये फाइनेंशियल सक्सेस का क्वांटम है जो थोड़ा डिफरेंट है। मैं माँ बाप को कुछ दे पाऊं ये इमोशनल सक्सेस है, इमोशनल कोशेंट है, इमोशनल डायमेंशन है। सफलता का मतलब है मैंने इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल जो चाहा वो पाया, पर सुकून के साथ पाया, बिना किसी के हित के पाया, और जिंदगी भर जो करा उसमें विन विन था। मेरे साथ काम करके कोई हारा नहीं, मेरे काम के दौरान कोई हारा नहीं। यही केवल सफलता है। ग्रोथ और सफलता के बीच में केवल यही अंतर है। अब आप लोग अनम्यूट हैं, किसी के किसी भी चीज से कैसे भी जुड़े कोई भी सवाल है, खट्टे कड़वे, वो कर सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहे कह सकता है, किसी को मेरे को गाली देने का मन हो वो भी कर सकता है, कोई गलत विचार से प्रेग्नेंट हो वोमिट करना चाहे वो भी कर सकता है। नाउ आई एम फिनिश्ड फॉर अ करंट टॉपिक। अब क्योंकि आगे बात करेंगे तो पैसे जाने से पहले बहुत सारी बातों की क्लैरिटी जरूरी थी। सो दिस इज वेयर आई एम रेस्टिंग माय सेशन फॉर टुडे। एंड अब आप लोगों में से जिसको जो बात करनी है वो कर सकते हैं। झूठा कमिटमेंट, झूठा आश्वासन मत दीजिएगा कि मैं अपना वरदान त्याग दूंगा, मैं आज से ये कर दूंगा, ये मत करिएगा। ये सब बकवासबाजी मुझे नहीं चाहिए। अगर आप कर पाए तो करिए, वरना करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा कोई इच्छा नहीं है, मेरी गुड बुक्स में मत आइए।